अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनापन स्थापित करके परमन करना, वही भगवान ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिए परम आध्यात्मिक ग्रंथ है,
जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 131वीं और 132वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने किस प्रकार से आत्मा की पर्याय में होने वाले विकारों पर विजय प्राप्त की है, किस विधि से की है, उसकी बात यहाँ पर इस गाथा में यहाँ बताई जा रही है। उसे हम समझकर अपनी आत्मा में उन विकारी परिणामों पर विजय प्राप्त करके निर्मल रूपी पर्यायों की उत्पत्ति करते हुए, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। गाथा का पाठ करता हूँ। जो नित वर्जे हास अरुरति हरति शोक विरत रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। जो नित वर्जे भय जोगोसा सर्ववेद समूह रे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहें। बड़ी सुंदर बात आचार्य कुंकुन देव हमें इस गाथा के माध्यम से यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी आत्मा में होने वाली संसार अवस्था में जो मोह राग देश रूपी परिणाम है, उन परिणामों को उनका त्याग करना चाहिए और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेके अपनी पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति करना चाहिए। वही वास्तविक स्थायी सामायिक है, ऐसा जिनेन्द्र देव परमात्मा ने हमें यहाँ बताया है। ऐसी चर्चा आचार्य कुंकुन देव ने इस गाथा के अंतर्गत बताई है। सामायिक यानी क्या? सामायिक यानी क्या? मोह राग देश रूपी परिणामों का अभाव करना और निर्मल दशा की पर्याय में उत्पत्ति करना, वीतराग दशा की उत्पत्ति करना, समता भाव की प्राप्ति करना, वही वास्तविक सामायिक है। मैं भैया समता भाव अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट हो और विकार रागादिक परिणामों का अभाव हो, वह वास्तविक सामायिक है। किसने कहा? तो कहते जिनेन्द्र देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में बात आई है भैया। और वह सामायिक और वह समता भाव निर्मल पर्याय अंदर जो अपना भगवान आत्मा जो कि सदा काल रागादिक परिणतियां होने पर भी वह आत्मा सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसकी दृष्टि पूर्वक उस आत्मा में रमण करना, वही वास्तविक सामायिक है भगवान। क्या केवल शरीर से बैठ जाना और ना मात्र नमोकार मंत्र पढ़ लेना, माला जप लेना, पाठ पढ़ लेना, वह कोई सामायिक नहीं है भगवान। वह शुभ भाव तो हो सकता है, लेकिन वह सामायिक का वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्या भगवान? सामायिक तो धर्म का नाम है, क्या जो कि अपने आत्मा के आश्रय से होता है भगवान। अपनी आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना किसी की भी आत्मा में सामायिक हो ही नहीं सकती भगवान।
क्या समझ में आ गई भैया? अनंत काल हो गया इस आत्मा ने अपने आत्मा को ना जाना। है तो वीतराग आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप सिद्ध परमात्मा जैसा है क्या भगवान? जैसे सिद्ध परमात्मा का द्रव्य है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ना, वैसा ही का वैसा प्रत्येक आत्मा संसार अवस्था में बात कर रहा हूँ। तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष बजार, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। क्या भगवान? अपने आप को शरीर से ना देखो, शरीर तो जड़ है, तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। रागादिक परिणतियों से भी ना देखो, ये भी सब कर्म उदय जनित है। कल अपन ने पढ़ा था नहीं, मोह कर्म चारित्र मोह कर्म जनित है, मोहिनी कर्म जनित है। चर्चा में आया था, पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया था पदम प्रबल दाई देव गुरुराज की टीका को, कर्म उदय जनित है, मोहिनी जनित है। अपनी आत्मा में जो विकार रूपी परिणाम जो उत्पन्न होती हैं वे कैसी हैं? मोह जनित हैं। है ना भैया? चलो महाराज जी, उसमें कौन व्याप रहा है? मोह राग जैसे रूपी परिणामों में उसमें पुद्गल व्याप्तता है। भगवान आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध अनादि से है, और आत्मा भी अनादि का है, और रागादिक परिणाम भी अनादि के। भगवान समझ में आएंगे भैया? ऐसा योगेंद्र महाराज ने भी योग सार ग्रंथ के 4वें नंबर की गाथा में बात कही है। काल अनादि है, जीव अनादि है, और संसार अनादि है। भगवान समझ गए आप? और ये जीव निरंतर मोहित होता हुआ पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करता हुआ दुखी हो रहा है। दर्शन मोह के कारण से, मिथ्या श्रद्धान के कारण यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, स्वयं अपनी अज्ञानता से, कर्मों के कारण से नहीं है। भगवान ऐसी बात योगेंद्र महाराज ने 4वें नंबर की गाथा में योग सार ग्रंथों में भी कही है। जीव अनादि, काल अनादि, और रागादिक परिणतियां भी अनादि की है। तो कहते हैं मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा नाम के 9 कषायों से होने वाला कलंक मंक पंक स्वरूप है। क्या भगवान? जो भी हमारी परिणामों में विकार रूप परिणाम दिखाई देते हैं, उनमें कौन व्याप्त रहा है? उनमें कौन रह रहा है? तो कहते हैं मोहिनी कर्म जनित है वे। क्या? स्त्री वेद। स्त्री वेद यानी पुरुष के साथ रमने का परिणाम, वह विकार परिणाम। यहाँ पर जो है स्त्री वेद पुरुष के साथ रमने का परिणाम हुआ, वह कर्म उदय जनित अवस्था है। और उस कर्म उदय जनित अवस्था को मैटने के लिए समस्त अज्ञानी जीव क्या करते हैं? पर द्रव्य का अवलंबन लेके उसे मैटना चाहते हैं। या भगवान विकार की उत्पत्ति आत्मा में हुई, और उसका अभाव करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए अज्ञानी जीव क्या करते हैं? पर वस्तु के अवलंबन से उस विकार को मिटना चाहते हैं। वहां विकार मिटता नहीं है, बल्कि विकार और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भगवान?
समझ में आया? हरिहंत परमात्मा कहते हैं तुम्हें वास्तव में अगर वह विकार दुख रूप पर्याय लगती है तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। तुम अगर अपने जीवन में इसको अपना लोगे तो अभी तत्काल तुम्हारी आत्मा में समता रूपी धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। जिस समय पर्याय में विकार हो रहा है उसी समय तेरा भगवान आत्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप है, जिसने आज तक विकार को छुआ तक नहीं है भगवान। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि और उसमें लीनता करने से उन ज्ञानियों ने विकार पर विजय प्राप्त की है भगवान। पर द्रव्यों के अवलंबन से विकार बढ़ता है, घटता नहीं है, उनका अभाव नहीं होता भगवान। अंदर अपने चैतन्य वस्तु को पहचानो जो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है। जैसे पानी का स्वभाव गर्म अवस्था में भी वह पानी शीतल है कि नहीं है, उसने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया है क्या? भैया सुन लो महाराज जी, ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है। कहते हैं मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा। है भगवान, ये जो नौ कसाएं हैं ये सब मलिन रूप परिणाम है, गंदगी रूप परिणाम है। उसी के पीछे भगवान आत्मा परम पवित्र पड़ा हुआ है। भगवान पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं, भगवान है, वीतराग आनंद स्वरूप है। क्या भैया, आपके बर्तन में पानी है, मान लीजिए गर्म पानी रखा हुआ है उसमें, तो पानी जो है ना वह बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है भगवान? अत्यंत भिन्न है ना है। और वह पानी की जो गर्म अवस्था है ना भगवान, वह पानी के स्वभाव रूप परिणाम नहीं है वो, क्योंकि पानी का स्वभाव तो कैसा है? शीतल है, ठंडा है, पानी का स्वभाव है। क्यों भैया? अब वो गर्म अवस्था पानी की है, वह गर्म अवस्था ठंडी कब कैसे होगी भगवान, तो मुझे समझाओ। हैं? क्यों भैया? हैं? वो पानी की जो गर्म अवस्था है, पानी का स्वभाव तो शीतल है, पर वह पर्याय में गर्म दिख रहा है। चलो अब तुम बताओ वह पानी ठंडा कैसे होगा? पापा पापा आवाज नहीं आ रही पापा? क्या मैंने प्रश्न क्या किया? बर्तन में पानी गर्म पानी रखा हुआ है नहीं? वह पानी उस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है भगवान? भिन्न है। बहुत सुंदर बात। और पानी जो गर्म रूप से दिख रहा है उसको ठंडा होने का क्या उपाय है? मुझे इतना समझा दो बस। वह पानी ठंडा कैसे हो? स्वभाव से तो पानी ठंडा ही है, लेकिन कुछ स्थिति विशिष्टता में यह पानी गर्म दिख रहा है। कैसे गर्म हुआ भाई साहब? अग्नि के निमित्त से हुआ। ठीक है, बराबर है भगवान। आपने जो है उसका निमित्त दूर कर दिया, हट गए दूर उससे, मतलब आपके उस पर हीटर के ऊपर रखा था पानी,
गर्म हो रहा था, उबल रहा था, आपने क्या किया, जाके बंद कर दिया। अब पानी का ठंडा होने का उपाय क्या है भगवान, मुझे इतना बताओ। अरे बोलो ना। आप तो शांति से चुपचाप बैठे रहिए। आपका जो काम था वो आपने कर दिया, कि आपने बर्नल को बंद कर दिया भगवान। अब वह पानी ठंडे की तरफ दौड़ लगा रहा है। किधर लगाएगा? अब वो गर्म की तरफ नहीं लगाएगा। लगाएगा क्या? क्योंकि पानी का स्वभाव शीतल रहना है। द्रव्य स्वभाव तो शीतल है ही उसका, और पर्याय में भी शीतलता रहे, ये पानी की पर्याय का स्वभाव है। ऐसे ही हमारी आत्म चैतन्य वस्तु, सदा काल जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, वीतराग स्वरूप इस शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है। इस शरीर रूपी बर्तन में ये चैतन्य रूपी भगवान आत्मा, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु इस शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है भगवान? भिन्न है प्रभु, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। जैसे पानी बर्तन से भिन्न है, ऐसे ही अपनी अरूपी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर रूपी बर्तन से भिन्न है भगवान। और इसमें जो दुख रूपी पर्याय दिखाई दे रही हैं, क्या भगवान आत्मा का स्वभाव सुख शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। क्या भगवान? ये जो विकार की उत्पत्ति आत्मा की पर्याय में देखी जा रही है भगवान, और पर का लक्ष्य करने से होती है, पर का अवलंबन लेने से होती है। तुमने अवलंबन लेना भेद ज्ञान के द्वारा दूर कर दिया, तो अब वह आत्मा में जो विकार जो हो रहे हैं ना, वे कैसे होंगे? शांत होंगे कि नहीं होंगे? जब यह दृष्टि, जब यह ज्ञान अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखता है, पर का अवलंबन छोड़ देता है, मात्र एक अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता है, तो पर्याय में होने वाले जो विकार थे, दुख रूप परिणाम थे, वे स्वयं में भी शांत होने लग जाते हैं भगवान। यही हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर का आश्रय छोड़ो, पर का जानना मानना छोड़ो। तुम चैतन्य भगवान आत्मा हो, वीतराग स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। जब पर्याय का झुकाव, पर्याय का आश्रय, अंदर में जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसकी जहां दृष्टि हो जाती है, वहां यह आत्मा पर्याय में विकार आदि परिणामों पे विजय प्राप्त कर लेता है। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने सामायिक कही है। भगवान सामायिक करने वालों को सबसे पहले यह सोचना चाहिए, सामायिक यानी क्या है भगवान? समता भाव, वीतराग भाव, आनंद की पर्याय प्राप्त करना भगवान सामायिक। सामायिक मन संधि विच्छेद करो, सम यानी समता भाव, भाव यानी प्राप्त करना, और वह आत्मा के आश्रय से होता है। पर द्रव्य को अपना जानने से, पर द्रव्य को अपना मानने से, पर द्रव्य का अवलंबन लेने से नहीं होता है भगवान। सबसे पहले अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिए, जो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। पर्याय की दृष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा जो द्रव्य रूप से विद्यमान है, द्रव्य दृष्टि, या भगवान अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना, और पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में जब रहती है, तो उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद निर्मल दशाओं की उत्पत्ति होती है भगवान। देखो
और भी मैं आपसे साथ चर्चा करूंगा। आत्मा में एक 47 शक्तियां हैं, है तो अनंत शक्तियां। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी में 47 शक्तियों की बात की है। शक्तियां कहो या गुण कहो एक ही बात है, समझ में आया भैया? उसमें जो है 47 शक्तियों के अंतर्गत एक 21वें नंबर की शक्ति का नाम आता है अकर्तृत्व नाम की शक्ति। सुल्लभ महाराज जी, कौन सी? अकर्तृत्व नाम की शक्ति कहो या गुण कहो, आत्मा में है। तो उसकी क्या व्याख्या की है? अकर्तृत्व नाम की शक्ति की क्या व्याख्या बताइए भगवान? तो कहते हैं जड़ कर्म कृत रागादि का यह आत्मा करता नहीं है। क्या उसकी व्याख्या की है? क्या भगवान? एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है, 21वें नंबर की है, और उसका डबल कर दो तो कर्तृत्व नाम की शक्ति आ जाती है। 21 का डबल कर दोगे तो क्या हो जाए, कितने हो जाएंगे भगवान? अरे बोलो, 21 का डबल करो तो क्या होगा? क्या संख्या बनती है? अरे बोलो लो। 42। बहुत सुंदर। अरे बोलने में भी तकलीफ पड़ते हो भगवान। है 42वें नंबर की शक्ति, और उस शक्ति का नाम है कर्तृत्व नाम की शक्ति। क्या भगवान? सुल्लभ महाराज जी, एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है तो एक कर्तृत्व नाम की भी शक्ति है। अकर्तृत्व नाम की शक्ति हमें यह बताती है कि जड़ कर्म कृत रागादि का ये आत्मा करता नहीं है। और हम क्या मानते हैं भगवान? है भगवान कभी शक्तियों को पढ़ा है? इसीलिए तो श्रीमद राजचंद जी ने कहा भगवान जे स्वरूप समझिए बिना, जे स्वरूप समझिए बिना पावे दुख अनंत। भगवान है, अपने वैभव की हमें खबर तक नहीं है भगवान। अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता भगवान। ये जड़ कर्म कृत रागादि परिणाम है, इनका आत्मा करता नहीं है। जैसे आत्मा शरीर का करता नहीं है, ऐसे ही आत्मा रागादि परिणामों का करने वाला नहीं है भगवान। जो रागादि का करने वाला मानता है वह मिथ्यात् श्रद्धान है, वो दर्शन मोहिनी है, वो है। यहाँ तो बताया ही है, यहाँ कहा मोहिनी कर्म जनित, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। क्या भगवान? शक्ति के अंदर बताया अकर्तृत्व शक्ति में वादी व्याख्या है जड़ कर्म कृत रागादि। क्या जड़ कर्म कृत रागादि? कया आत्मा करता नहीं, तो आत्मा क्या करता है? अरे आत्मा तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है ना भगवान। है भगवान, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंति करोति किम पर भावस्य करता आत्मा मोह विमाना। तेरा मोह बोलता है कि आत्मा राका करने वाला है भगवान। ऐसी सुंदर व्याख्याएं जिन्हें परमात्मा की ग्रंथों के अलावा कहीं आपको सुनने को और देखने को नहीं मिलेगी भगवान। क्या? और कर्तृत्व नाम की शक्ति का क्या मतलब है भगवान?
निर्मल दशाओं को करे आत्मा का कर्म है, ये आत्मा का धर्म है भगवान। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है, विकार रूप परिणामों को करे आत्मा का धर्म भी नहीं है, आत्मा का कर्म भी नहीं है भगवान। क्या जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत, अपनी आत्मा को पहचानो भगवान। आचार्य भगवान हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा में तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, ये जो कसाय रूप परिणाम क्रोध मान माया लोभ जो आत्मा की पर्याय में दिखाई देती है, वे सब कर्म उदय जनित है और उनका कर्ता धर्ता भाई साहब जड़ कर्म है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है भगवान। अगर आत्मा में समता भाव चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो उन रागादि की दृष्टि छोड़ो। अंदर जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है भगवान, उसकी दृष्टि करो तो पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति होगी और रागादिक परिणतियां हमारी आत्मा की पर्याय में विदा हो जाएगी भगवान। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। रागादिक की बढ़ोतरी करते रहना, ये तो संसार चक्र है भगवान। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़नारी नरदेय की यार है भगवान। क्या भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों की बढ़ोतरी करना, ये तो संसार चक्र है। ये मनुष्य पर्याय में काय के लिए आए भगवान? रागादिक परिणतियों का अभाव करना था कि रागादिक परिणतियों की बढ़ोतरी करनी थी भगवान? अगर बढ़ोतरी करना थी तो संगी पंचेंद्री पर्याय में पड़े रहते भगवान। संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में क्यों आए हैं? नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय भगवान। क्या मेरा तो बस एक ही काम है, रागादिक परिणतियों का अभाव करना। वे गंदगी है, कलंक है, मलिन पर्याय है। मैं तो पवित्र पर्याय के साथ में रहूंगा भगवान। किसके साथ में रहना है भगवान? पवित्र पर्याय। समझ में आ रही है? पर्याय के बिना तो आप रह नहीं सकते भगवान। पर्याय के बिना कोई तरफ नहीं रहता भगवान। तो मलिन पर्याय के साथ में रहना कि निर्मल पर्याय के साथ में रहना है भगवान? मलिन पर्याय के साथ तो अनादिकाल से हमारा आत्मा रह रहा है, लेकिन है परम पवित्र। क्या है? परम पवित्र। यह आत्मा का कर्तव्य है। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है, आत्मा का कर्म है। निरंतर है भाई साहब वीतराग रूपी पर्याय, परम पवित्र रूप पर्याय। ज्ञानी कहते उसकी प्राप्ति अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आया उसे भूला नहीं कहते भगवान। भाई भले अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां रही है भगवान। सच्चा ज्ञान होने के बाद ज्ञानी अपने गायक प्रभु परमात्मा में आ जाते हैं भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु है भगवान। देखो अभी यहाँ पे नीचे अंतिम चर्चा है गाथा की। काफी दिनों से अपन इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अंतिम चर्चा है
पदम प्रमल धाईदेव मुनिराज कहते हैं ये कर्म जनित जो रागादि परिणाम हास रति रति शोक वह जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी जो विकार रूप पर्याय है मलिन पर्याय है, इन पर्यायों को ज्ञानी जीव किस प्रकार से उन पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी पर्याय में सामायिक भाव वितराग भाव की उत्पत्ति करते हैं, समाधि रूपी पर्याय समाधि यानी वितराग रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं पदम प्रमल धाईदेव मुनिराज की लाइन पढ़ता हूं सबसे पहले। समस्त विकार समूह को परम समाधि के बल से, किसके बल से भगवान, ये मूल में लाइन है पदम प्रमल धाईदेव मुनिराज ने गाथा की टीका लिखते हुए लिखी है बात। समस्त विकार समूह को, सुनो महाराज जी, पाप का परिणाम तो विकार है ही, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का है भगवान, परिग्रह का, वह परिणाम पाप रूप परिणाम तो विकार है ही। और पुण्य का परिणाम भगवान है, भगवान दया का, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम है, भगवान के प्रति पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का, पूजा का परिणाम। वह पाप परिणाम नहीं है पर वह है पुण्य परिणाम, सुख परिणाम। पर दोनों राग ही तो है ना भगवान, है वह विकार रूप परिणाम है। यह लिखा है समस्त विकार समूह को। आप प्रक्षाल करते हो भगवान का, यही तो बोलती हो ना भगवान। वंदना क्या बोलती हो भगवान का प्रक्षाल करते समय, क्या बोलती हो भगवान? करता हूँ शुभ भाव से, अरे बोलो भैया भगवान, करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा का प्रक्षाल, बचूं शुभाशुभ भाव से, यही कामना एक है। क्या भगवान, भगवान के सामने तो ऐसा बोलते हो, वहां ये तो नहीं कहा कि भाई साहब भगवान अशुभ भावों से बचने की बात की गई हो, शुभ भाव से भी बचने की बात की गई है, क्योंकि शुभ और अशुभ भाव दोनों ही हमारे संसार के कारण है। समझ में आया? तो ज्ञानी जीव वितराग रूप दशा को अपनी दशा कहते हैं, और उसकी उत्पत्ति अंदर में वितराग स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। भगवान तभी बच सकते हो। आत्मा का अवलंबन लिए बिना उन विकारों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उनसे आप बच नहीं सकते हो भगवान। इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो बारंबार। क्या बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं हो सकती है। आत्मा का ज्ञान करो, अपने चैतन्य वस्तु को पहचानो। रागादि परिणतियां सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, क्षण भंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी है। संसार अवस्था में हर समय नई नई पैदा होती है भगवान, लेकिन आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए कि इन रागादि परिणतियों का हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है। क्या भगवान? अब प्रसन्न तो होते नहीं हो, तो सारी राग कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, आत्मा नहीं करता तो कौन करता है, यही उलझे हुए हो। सुन लो महाराज जी, ये समस्या जब तक ये मनुष्य पर आए थे यही में उलझा के बैठ गया। पूरी कैसेट कहाँ उलझा दी मैंने, क्या सुन लो महाराज जी है? और कोई विषय ही नहीं है उसके पास कि रागादि परिणाम का कौन करने वाला है, कौन करने वाला है? आत्मा शरीर नहीं करता है, आत्मा भी नहीं करता तो कौन करता है? भगवान बताओ तो मैं बताओ कौन करता है?
बारे में तुम्हारे पास और कोई चर्चा नहीं है के अलावा। एक बार निर्णय कर लो कि भगवान रागादिक परिणाम का आत्मा करने वाला नहीं है। कौन है? तो कहते कर्म उदय जनित अवस्थाएं है भगवान। निर्णय कर लो, एक ही बार ही तो करने भगवान है। बिना निर्णय की गाड़ी चली जा रही है। तुम तो क्या था दृष्टा भगवान आत्मा होना, चेतने सर होना प्रभु। तो कहते हैं यहाँ यह बात समझाते हैं भगवान कि समस्त विकार समूह को परम समाधि के बल से आत्मा में जो सुभाषव रूप परिणाम, जो विकार रूप परिणति जो उत्पन्न होती है, उसको ज्ञानियों ने परम समाधि के बल से उन विकारों पे विजय प्राप्त की है। भगवान अपना भगवान आत्मा आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि रूप से विद्यमान है। भगवान चैतन्य जो वस्तु है वह आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि रूप से विद्यमान है। उसके बल से विकार पे विजय प्राप्त की है। ऐसा तो नहीं कहा कि मात्र भगवान की पूजा भक्ति करते रहो विकार का नाश हो जाएगा। भगवान संयोगों के पीछे दौड़ भाग करते रहो तो विकार का नाश हो जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है भगवान है? ये भैया जिनने होल्ड कर दिया प्लीज होल्ड मत किया करो। थोड़ा विवेक किया करो। स्वाध्याय में आए हो, विनय पूर्वक स्वाध्याय को सुनना भगवान, बीच में दूसरी बार काम ना करना। इसीलिए सुबह 4:30 बजे का स्वाध्याय चालू किया है। उस समय किसी प्रकार का कोई किसी का विकल्प हो रहता नहीं, सांसारिक विकल्प, केवल एक आत्म कल्याण का विकल्प रहता है बस। समझ गए आप? वो ही होना चाहिए। कहते हैं ज्ञानियों ने उन विकार पर, उन रागादिक प्रवृत्तियों पर कैसे विजय प्राप्त की है? तो कहते हैं परम समाधि के बल से की है। कैसे की है? परम समाधि के बल से। उस परम समाधि किसे कहते? समाधि किसे कहना भगवान? आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि अपनी चैतन्य वस्तु है। क्या पूज्य गुरुदेव फिर इसी बात को यहाँ खुलासा करते हैं। अब देखो आप, ये तो आपको ने उसमें से अर्थ निकाल के बात की। अब पूज्य गुरुदेव श्री उसी बात को बताते हैं कि समस्त विकार के ढेर क्या भगवान आत्मा की पर्याय में जो शुभ रूपी परिणाम है भगवान, वो राग है, वह विकार है, वो कि आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो वीतराग रूप होगा भगवान। जैसे मनुष्य ही पैदा होती है ना, कोई तेज गति के थ्रू पैदा हो जाती है भगवान। मनुष्य के बच्चे कैसे पैदा होंगे? मनुष्य होंगे कि त्रियंश होंगे? है ऐसे ही अपनी आत्म वस्तु वीतराग स्वरूप है क्या भगवान? ये रागादिक परिणति, विकार रूप परिणति पैदा होगी कि इसमें वीतराग रूपी पुत्र पैदा होंगे भगवान? है रागादिक परिणतियां ये सब विकार रूप परिणाम है। समझेंगे आप? चाहे वह पाप का परिणाम तो है ही, पाप भी अशुभ राग है और पुण्य शुभ राग है। बचूं शुभाशुभ भाव से यही कामना एक। राग आग दय सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेये। अपने आत्मा के पास चले जा भगवान, आनंद रूपी पर्याय मिल जाएगी प्रभु। जो तुम चाहते थे वो तुम्हारी आत्मा के अंदर ही विद्यमान है।
कहते हैं समस्त विकार के ढेर समूह को परम समाधि के बल से, हैं? ये सब ढेर है रागादिक परिणाम शुभ भाव भी। समझ में आया भैया? समस्त विकार के ढेर समूह को परम समाधि के बल से, ऐसे तो प्रतिक्रमण सामायिक लोगस्य करते हैं, उसमें बोलते हैं क्या भाई, समाहिर मुक्तम तम परम समाधि किसे कहना, बर किसे कहना, जंतु किसे कहना, उसका ऐसा तो आचार्य भगवान भी कहते हैं कि हे भगवान मुझे बोधि दो। क्या दो? बोधि यानी मुझे बोधि दो। बोधि यानी आचार्य भगवान कहते हैं मुझे बोधि दो। बोधि दो यानी हाँ बस समझ में आया भैया। रत्नात्य रूपी निर्मल पर्याय, वितराग रूपी पर्याय दो। मुझे बोधि दो, परंतु वे तो समझ कर मांगते हैं। क्या भगवान? ज्ञानी जीव भी भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, सब कुछ करता है भगवान, वे जानते हैं, बोलते भले ही वहां वैसी है। क्या भगवान मैं अनादिकाल से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं भगवान। क्या जानता है कि भगवान कुछ देते लेते नहीं है। क्या भगवान? भगवान कहती है अपना अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा का आश्रय लो। क्या ज्ञानी जीव भी वहां बोलता जरूर है भगवान, क्या लेकिन जानता है भगवान तो कुछ देते नहीं, भगवान तो अपने आनंद में मस्त है भगवान। क्या मुझे बोधि दो, परंतु वे समझ कर मांगते हैं, उसे मांगते हैं, उसे परिपूर्ण मांगते हैं। भगवान मुझे तो बस प्रभु वही दशा चाहिए जो प्रभु आपने अपनी आत्मा में प्रकट की है। भगवान भगवान कुछ देते लेते हैं क्या? पर भव्य जीव उनसे बहुत कुछ ले लेते हैं भगवान। समझ में आया भैया? जो भक्त होते हैं वो भगवान से बहुत कुछ ले लेते हैं। जानता है कि भगवान कुछ देते लेते नहीं है। परंतु वे तो समझ कर मांगते हैं। हाँ उसे मांगते हैं, उसे परिपूर्ण मांगते हैं। कुंद कुंद आचार अष्ट पहाड़ में कहते हैं समाधि दो। कौन कहती है? कौन से भगवान से कहते समाधि दो? देते भगवान है? आपका जो है योग सार परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, किनके निमित्त से लिखा गया था? सुंदर महाराज जी, प्रभाकर भट्ट हैं, वे भी भावलिंगी मुनि थे प्रभाकर भट्ट हैं, और लिखने वाले आचार्य योगेंद्र देव, वे भी भावलिंगी संत। और वे पूछते हैं प्रभाकर भट्ट महाराज कि प्रभु ये आत्मा संसार सागर में क्यों डूब रहा है? क्या प्रश्न किया? अपने आचार्य भगवंतों से, अपने गुरु से पूछते हैं प्रभाकर भट्ट जी महाराज कि प्रभु ये आत्मा संसार सागर में क्यों डूब रहा है? तो आपको लगे यार ये बात उन्हें नहीं पता क्या? क्यों? आत्मा में भावलिंग संत भावलिंग की प्रकट कर लिया है, प्रचुर सौ सम्मेलन की आत्माओं की पर्याय में चल रहा है भगवान, और फिर भी ऐसी बात करते हैं, फिर भी प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा संसार सागर में क्यों डूब रहा है भगवान? चलो महाराज जी, उसका जवाब देने के लिए पूरे ग्रंथ की रचना हो गई है। क्या है? तो चलो महाराज जी जानते नहीं है क्या? अरे स्वयं भावलिंगी संत से पूछते हैं
है? ऐसे ही भक्त जो है भगवान से समाधि मांग, भगवान मुझे समाधि दे। क्या वो जानते नहीं है? स्वयं समाधि में रह रहे भगवान, जानने की बात तो छोड़ो, स्वयं उनकी पर्याय में भाई साहब परम समाधि रूप से पर्याय है, समाधि रूप से वितराग रूप से परिणित हो रही है। तब भी कहते भगवान मुझे समाधि दे दो, परम समाधि दो भगवान। है भगवान देखो, ज्ञानी की भाषा ज्ञानी समझते, अज्ञानियों को क्या पता। चोर की भाषा तो चोर ही समझता है ना भगवान, है? ज्ञानी की भाषा ज्ञानी समझती है तो उसमें क्या बड़ी बात है भगवान, है? आपको मालूम है एक चर्चा ऐसी आती है वर्तमान युग के अंदर, सुबह सुबह हाल के लिए मुनराज का समय घर में पहुंचे, गृहस्थ अवस्था में जाते ही हैं, वहां बहू ने उनकी जो थी सुलग महाराज जी, आप सुबह सुबह कैसे यहाँ, कैसे सुबह सुबह है? उसकी सास भी खड़ी हुई है और ससुर भी खड़े हुए हैं वहां पर, है? पता है कि नहीं पता है? उसकी बहू पूछती है महाराज जी सुबह सुबह कैसे हैं? क्या हुआ? महाराज जी पूछते तेरी उम्र कितनी है? महाराज जी ने क्या पूछा उससे कि तेरी उम्र कितनी है? तो कहती है मेरी उम्र तो 4 साल है। क्या? वो पूछी तेरे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहती उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, ससुर खड़ा बाजू से भगवान, है? और तेरी सास की उम्र कितनी है? तो कहती 2 साल की है। ससुर सुनना देखो कैसी कैसी झूठी झूठी बातें कर रही है। क्यों भैया, है कि नहीं? अपने के ग्रंथों के अंदर बातें आती है नहीं आती है भगवान, है? उसका ससुर नाराज हो गया, भगवान मुनराज से कैसी कैसी बातें उल्टी सीधी कर रही है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ और तेरी उम्र 4 साल की है और सास तो तेरी 2 साल की है, पति का भी अभी जन्म हुआ है? महाराज जी तो हार लेके चले गए अपने बन की तरफ भगवान, है? उसके ससुर घर में लड़ाई झगड़ा करे कि बहू को बात करने की अकल नहीं है, और ऐसे ही पूछने लगी कि सवेरे सवेरे यहाँ कैसे आ गए भगवान, ये भी कोई प्रश्न है क्या? क्यों भैया? तो बहू कहती हम क्या, अच्छा तुम ऐसा करो, चलो हम वही चलती है महाराज जी के पास में, हमने क्या उनसे गलत पूछ लिया और क्या उन्होंने हमसे ऐसी बातें की, भगवान ने क्या उन्हें गलत जवाब दिया है भैया, हैं? पहुंच गए ना तीनों के तीनों वहीं पर महाराज जी के पास में। महाराज जी क्षमा करना, ससुर महाराज बोलते हैं क्या? ससुर जी बोलते हैं कि महाराज जी क्षमा करना, ये बच्ची है कुछ समझती कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी पूछती है चाहे कुछ भी जवाब देती है, आप इसकी बात का बुरा ना मानना, तो क्या क्षमा कर देना मेरे को, आप मेरे घर पे पधारे हो, बच्ची ने ऐसी आपसे जो है सवेरे सवेरे ऐसी बातें आपसे पूछ ली। अरे उन्होंने कहा कहाँ उसने गलत पूछा भगवान, क्या जवाब दिया उन्होंने, कहाँ उसने गलत पूछा है, और हमने जो पूछा उसने जवाब बिल्कुल सही दिया है। तो क्या मतलब है सवेरे सवेरे इतनी छोटी उम्र में आप जो मुनि बन गए भगवान, है? क्या उसका क्या अर्थ बताया उन्होंने कि मेरी उम्र जो है बहुत छोटी है, समझ में आया? मैं मुनि बन गया, है? समझ में आया? इसका मतलब सवेरे सवेरे, मुझे तो कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। आजकल लोग कहते हैं भाई साहब अभी धर्म क्यों करो, अभी धर्म क्यों करो, अभी तो पंचेंद्रिय के विषयों का आनंद लो भगवान, संसार के सुख दुख देखो भगवान, देख ले संसार के सुख। धर्म करना है तो जो 45-50 साल 40 साल के बाद करना भगवान, बच्चों को दूर रखते हैं धर्म से,
सुल्लक महाराज जी हमारे जो हैं, हमारे जो एक अंकल जी हैं, चाचा डॉक्टर साहब हैं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ता था। नहीं 11वीं में तो नहीं, 11वीं तो पढ़ चुका था, इंजीनियरिंग करके आ गया था, उस समय की बात है। उज्जैन से इंजीनियरिंग करके आ गया था, उस समय की बात है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैं धर्म में बहुत रुचि करने लगा ना भाई साहब, अब इन लोगों से मिलना जुलना हमारा खत्म हो गया ना, कम समय देता था ना, तो कहते कि अनिल शादी ब्याह कर लो, उसके बाद का समय फिर कर लेना धर्म। क्या बोले वो, शादी ब्याह कर लो भगवान, फिर धर्म कर लेना। उस समय मैं बिल्कुल नकार करता था, भैया अभी मेरे को नहीं, अभी तो मैं जैन दर्शन समझना चाहता हूँ, अभी तो इस संबंध में बात ही मत करो तुम। अभी क्या मेरी जिद थी उस समय ऐसी, अभी नहीं बात करना। मैंने उनको जवाब दिया, 40 साल के बाद धर्म करना भगवान, मैं 40 साल तक जीऊंगा, ये मुझे क्या ये गारंटी दे रहे हो आप? इस बात की कोई गारंटी देते हो कि 40 साल की उम्र में देखूंगा, मैं जीऊंगा? अरे धर्म तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो भगवान। आचार्य भगवान कहते हैं जो श्वास अंदर चली गई वह कब वापस आएगी कि नहीं आएगी, शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद हो जाएगा भगवान, और अपरिचित होकर अन्य गतियों में भ्रमित करने पड़ेगा भगवान। समझ में आया भैया? जितनी जल्दी हो सके उतनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति करना, धर्म की उत्पत्ति करना भगवान। तो महाराज जी कहते इसने कोई गलत नहीं पूछा था, मेरी शरीर की कम उम्र को देख के मैं मुनि अवस्था धारण मैंने कर ली है, तो उसने कहा सुबह सुबह कहाँ से आ गए इतनी जल्दी? वो उसका अर्थ था, मुझे समय का कोई भरोसा नहीं था क्या भगवान, इसीलिए मैं छोटी सी उम्र में मुझे ज्ञान जागृति हो गई। आचार्य कुमकुंद देव कितने साल की उम्र में मुनि हुए भगवान? 11 साल। बोलो ना भगवान। 11 साल की उम्र में मुनि हो गए तो भगवान है। और वो अपने जन्मजात जिनचंद आचार्य समझ आए आप? मैंने तो कपड़े ही नहीं पहने 6 साल की उम्र में, समझ गए? चलो महाराज जी ये उन्होंने जवाब दिया, तो ससुर ने कहा ठीक है, आगे बात समझ में क्या? गुरुराज ने समाधान किया आगे मेरी समझ में कि छोटी उम्र में मैं मुनि मर गया, मुझे समय का कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने ये पूछा कि सुबह सुबह जो है आप कहाँ से आ गए इतनी जल्दी? अच्छा चलो महाराज जी, आपने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है क्या भगवान? तो वो कहती कि 4 साल की है। 4 साल की है ये? 22 साल की बहू और बुद्धि 4 साल की क्या? अरे वो इसका मतलब ये है कि मुझे धर्म की रुचि 4 साल पहले हुई है भगवान। 4 साल से मुझे धर्म की रुचि हुई है, मुझे आत्मा की अपनी आत्मा की रुचि हुई है भगवान। क्या इससे पहले तो मैं कई समय जन्म मरण कर रहा, देखो तभी आत्मा का जीवन चालू होता है भगवान। क्या धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर्त यंत्र समान। क्या भगवान? मनुष्य पर्याय में अगर जो है अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है भगवान, तो नर त्रियंच के समान ही है। जैसे त्रियंच गति, खाओ पियो भोग करो और सो जाओ है भगवान, ऐसे मनुष्य होकर भी जिनेन्द्र कुल मिलने पर भी जिनेन्द्र देव परमात्मा की जो वाणी नहीं सुनते है,
अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाते हैं, वे त्रियंश के समान नहीं है भगवान सही बात है। दूसरे कामों में लगे रहते त्रियंश जैसे। और अभी भले ही मनुष्य पर्याय है, लेकिन त्रियंश जैसी मति वैसी गति है भगवान। इसमें भगवान परमात्मा कोई करने धरने वाले नहीं, में तो वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं भगवान। सुना तो महाराज जी ने जवाब दिया, वो जो बहू ने जो जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 4 साल से उसे अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है भगवान, धर्म में लगी हुई है, वेद ज्ञान की ज्योति उसने जलाई है। वो 4 साल हो गए उसे अपनी आत्मा का आनंद लूटते लूटते भगवान, उसी का नाम धर्म है। और उसने जो है सास की उम्र 2 साल क्यों बताई? या भगवान है तो वो 55-60 साल की, और बता रही कि जो है 2 साल की है। महाराज जी कहते उसे 2 साल से अपने आत्मा के प्रति जागृति आई है। क्या भगवान समझ में आया? और मेरा तो कह दिया जन्म ही नहीं हुआ। देखो महाराज जी, मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि तुम धर्म की ABCD नहीं जानते हो भगवान। तुम तो शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ भगवान? तुम तो रागादिक पंडिती जो कर्म जनित है उन्हें अपना माने बैठे हो, तुम्हारा भी जन्म कहाँ हुआ है? अनादि काल से शरीर रागादिक को अपना माने बैठे हो भगवान, तुम्हारा भी जन्म कहाँ हुआ है? ससुर साहब को सारी बातें महाराज की बात समझ में आएगी। इसलिए ज्ञानी की बात ज्ञानी ही समझते हैं, अज्ञानी कुछ नहीं जानते भगवान है। आचार्य भगवंते कहती है, अरे परमात्मा से प्रभु मुझे समाधि दो, जबकि स्वयं उनकी परिणति समाधि में भाई साहब मस्त है भगवान। भीतराग रूप दशा प्रकट है, तो भी भाषा तो ऐसी बोलती है, प्रभु मुझे समाधि दो। प्रभु आप देव हो ना, तो हमें समाधि दो। वे समझ कर कहते हैं, वे ऐसे नहीं कहते भगवान। वही भाषा अज्ञानी बोले और वही भाषा ज्ञानी बोले, दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है भगवान। अज्ञानी भी भगवान की पूजा करता है, ज्ञानी भी भगवान की पूजा करता है। उन्हीं शब्दों को वह भी अपने मुख से बोलता है, अज्ञानी भी बोलता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भगवान है। समझ में आती भैया? ज्ञानी समझ कर बोलता है, जानता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। और अज्ञानी नहीं, भगवान तुम तो मेरा कल्याण करो। तुम कहा भगवान मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया डाले दई। तेरी नैया तो डूबेगी भगवान। जिनने भगवान का लक्ष्य करके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, उसकी नैया डूबने वाली है भगवान है। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि तुम मेरा लक्ष्य करके पढ़मन करो। वो तो संसार चक्र है भगवान। भगवान ने कहा कि अपनी आत्मा को पहचान कर उस रूप पढ़मन करना, ये भगवान का संबोधन है, संदेश है, आदेश है, पुकार है उनकी। अंदर में चेतन वस्तु सदा काल भीतराग आनंद स्वरूप है, उसका आश्रय लेके पढ़मन करना है भगवान ने कहा। भगवान कि आप देव हो ना, तो हमें समाधि दो। वे समझ कर कहती है, समझ हुई है, अनुभव हुआ है भगवान। अब पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। क्या भगवान? समझ तो है, वितराग दशा भी उनकी पर्याय में है। प्रभु मुझे आप जैसी की निर्मल दशा चाहिए, भरपूर निर्मल दशा चाहिए। क्या भगवान? आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर के कलश में समझदार जी में भी यह बात लिखी है। खारे पन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है।
अंतर बाहर प्रगट तेज में सहज नाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या भगवान प्रभु हमें रागादिक परिणति सुख परिणाम तो चाहिए ही नहीं। प्रभु ये निर्मल पतली धार जो है वीतरा की, प्रभु मुझे वो भी नहीं चाहिए। प्रभु जो आपने आत्मा की पर्याय में, आपने अपनी अपनी पर्याय में जो परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट की है, प्रभु मुझे वही चाहिए। भगवान अब पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान। इससे मांगते हैं, इसीलिए किसी से मिलती है ऐसा नहीं है। भगवान मांग रहे हैं, इसीलिए मांगे मिले ना भीख, फिर मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान वस्तु स्वरूप को समझिए। भगवान एक तरफ दूसरे तरफ को देता लेता नहीं है। बुद्ध को नाचार जैसे मांगते हैं, एक ओर कहे कि किसी से नहीं मिलता, और एक ओर स्वयं कहे कि भगवान आप देव हो, इसीलिए तदापि वह देव आप मुझे कुछ दो, हमें कुछ सुख दो, मुक्ति दो। यह लोगस्त में भी ऐसा आया है ना, समा बर मुक्तम दिंतु। कौन दे भाई, तू किसमें है, किसमें तू है, वह इससे तुझे प्राप्ति होगी जिसमें जो तेरा स्वरूप है उससे प्राप्ति होगी। पर में तू नहीं है जिससे पर से प्राप्ति हो। क्या भैया ये मुझे बताओ, तिली के अंदर तेल है भगवान, तो तेल कहाँ मिलेगा भगवान? तिली में मिलेगा, पानी में है। तेल का अस्तित्व तो कहाँ पे है? तिली में है। तो तिली में से मिलेगा कि अन्य वस्तुएं ला के इकट्ठी कर लो, उसमें से तेल निकालोगे भगवान? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदा काल भीतरा आनंद सुख स्वरूप है भगवान। सुख चाहिए तो अपनी आत्मा के पास जाइए, वहां मिलेगा। जहां है वहां जाइए, वहां मिलेगा भगवान। एक तरफ दूसरे तरफ का करने धंधे वाला नहीं है भगवान। अब अंतिम चर्चा में अंतिम बातें हैं। पुण्य और पाप के भाव भी पर है। क्या भगवान? शरीर तो पर है ही, ये आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते वे भी पर है, उनमें आत्मा नहीं है भगवान। समझा? उस पर में से आत्मा कहाँ है, कहाँ से प्राप्त होगा? यह तो विरोध है। इसे पुण्य करते करते होगा। व्यवहार रत्नाते लोगों को गले लगा है। क्या ऐसे 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 चैट के बैठ गए शुभ भाव में। और आगे यहाँ कहते हैं कि व्यवहार रत्ना कथन मात्र है, अनंत बार किया है। कितनी बार किया है? कितनी बार गए हो भाई साहब? कहाँ नौवीं गिरे में कितनी बार गए हो? अरे बोलो ना, कितनी बार गए हो? कब से हो? अनंत बार हमारी आत्मा की पर्याय भाई साहब ऐसे शुभ भाव रूपी परिणाम हुए, तो 9वें गिरवे भी आत्मा अनंत बार गया है। ऐसे पाप के परिणाम भी अनंत बार हुए। उत्कृष्ट पाप के परिणाम भी नरक में भी आत्मा गया अनंत बार है। तो कहते हैं व्यवहार रत्नात्र कथन मात्र है, अनंत बार किया मुनि मृतार अनंत बार गिरव उपजायो पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यह पहले आ गया है, कथन मात्र है। तथापि वहां से मरकर कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा कि जहाँ वापस जन्मा और मरा ना हो जीव। ऐसी स्थिति पाकर भी समझा नहीं था। इसीलिए अनंत भाव प्रत्येक क्षेत्र में एक कण पर भी अनंत भाव और जन्म मरण किए एक एक प्रदेश पर इसमें आत्मा ने। जब इसे आप पंच परावर्तन के स्वरूप को समझोगे आगम में, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। कोई कण बाकी खाली नहीं है। ऐसे लंबे विचार कौन करे? जो भव्य जी होते वे करते हैं। क्या भगवान? ऐसे लंबे विचार, इसे भगवान की जो है देशना का पात्र कौन है?
विस्तार बुद्धि वाला, संकोच बुद्धि वाला नहीं कि बस जो जो शरीर में रहा बस भैया यही है, कूप मंडूक जैसा नहीं होता है ज्ञानी। वो विस्तार बुद्धि वाला होता है। मैं तो अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, समझने आप भगवान, अरूपी हूँ। लंबे विचार कौन करे, निवृत्ति नहीं मिलती भगवान, 24 घंटा उसी में फंसे रहते, कूप मंडूक जैसे। जैसे कुएं में रहने वाला मेढक जानता कि इतनी दुनिया है हमारी, कितनी क्या भगवान, कुएं में रहने वाला मेढक क्या समझता है इतनी दुनिया है, मैं वहीं क्यों घूमता रहता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव ये घर गृहस्थी, शरीर, ये स्त्री, पुत्र, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, इतनी दुनिया है, इसके बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं है। समझ में आया? इससे ऊपर हटके देखो भगवान, तुम अनादि अनंत रहने वाले हो, निवृत्ति नहीं मिलती। भटकने के भाव में उत्साह और हर्ष है, काय में पाप पुण्य के परिणामों में हर्ष आता है इसको। पुण्य पाप परमाई, पुण्य पाप फल माई, हरक मिल को मत बाई, यह पुलगन पर जाए उपज बिन से फिरताई, लाख बात की बात यही नीचे मुरलाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। तो आचार्य भगवंत हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी गाथा का सार 131 132 नंबर की गाथा कि आत्मा की पर्याय में जो भी कसाय परिणाम, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये कसाय कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। आत्मा उनका करने वाला नहीं है। आत्मा तो जानन देखन चेतन वस्तु है, वीतराग स्वरूप है। ये गंदी पर्याय का भाव अपने गायक परमात्मा जो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि पूर्वक उसका अवलंबन लेके इन विकार की पर्याय का भाव होता है। और पर्याय में परम समाधि सामाय की उत्पत्ति होती है। ऐसा जनन देव परमात्मा ने ये बताया है। इस प्रकार की बात सुंदर चर्चा हमने पढ़ी है। अपना समय हो गया है, कल फिर जो है नए श्लोक की तरफ अपन 2 से 18 नंबर का श्लोक है। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो ध्वजसंग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।